बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी फेमी के हवाले से होंगे। फेमी टेबलेट्स के फॉर्म में आती है और इसकी जो फार्मूलेशन है ये है फेमोटाडीन, और 1 पैक के अंदर 10 टेबलेट्स होती हैं और ये 40 mg की पोटेंसी में होती हैं। तो आज मैं इसकी कंप्लीट व्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसका यूज, साइड इफेक्ट, डोज, कंट्राइंडिकेशन कंप्लीट व्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके यूज़ के हवाले से। तो इसके इस्तेमाल मैदे के ज़ख्म में इसके इस्तेमाल की जाती हैं और डूडोनियम अल्सर में इसका यूज़ होती है। मैदे और डूडोनियम के ज़ख्म अल्सर में इसके इस्तेमाल की जाती है। एंथ्रो के अल्सर में इसके इस्तेमाल की जाती है। सीने के जलन में इसका यूज़ होती है। मैदे की सोजश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के ज़ख्म हो, बदहज़मी हो तो उस कंडीशन में इसके इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके इस्तेमाल पीयूडी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में इसके इस्तेमाल की जाती हैं और हार्ट बर्न्स के लिए इसका यूज़ होती हैं। हाइपर एसिडिटी के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका अमल एक्शन क्या होगा? तो इसका अमल एक्शन ये है कि इस दवा का अमल ये है कि ये मैदे में तेज़ाब पैदा करने वाले सेल्स H2 रिसेप्टर पर असर करती हैं, इनको ब्लॉक कर देती है और इस तरह मैदे में तेज़ाब पैदा होने की हालत कम हो जाती है। तेज़ाब कम मकदार में बनता है तो इस वजह से ज़ख्म जो है वो इसे ठीक हो जाती हैं। तो इसका डोज क्या है, मकदार हो रहा क्या है? तो जब भी इस दवा के इस्तेमाल शुरू करवाया जाता है तो इस दवा को 40 मिलीग्राम की मकदार एक गोली को सोने से कबल दिया जाता है, और जब मरीज़ में अफाका हो तो इसकी मकदार आधी करके 20 मिलीग्राम की गोली दी जाती है। लेकिन दिन में आप लोग सिर्फ एक टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अज़ा की नाली की सोजन में हस्ब ज़रूरत 20 या 40 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 मरतबा दी जाती है और इसका इस्तेमाल 12 हफ्ते तक करवाया जाता है। अगर मैदे में जलन हो, ज़ख्म हो तो आप लोग एक गोली डेली इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है। इसके बद असरात से मतली हो सकती है, पेट में गैस हो सकती है, इसके असर से सर दर्द हो सकती है, चक्कर हो सकते हैं और खुजली हो सकती है, सुर्ख धब्बे ज़ाहिर हो सकते हैं। तो इससे कब्ज़ भी हो सकती है। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट। कंट्राइंडिकेशन, ऐसे अफराद जो इनसे हसास हो, एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल ना करें। तो प्रिकॉशन ये है कि अगर इस दवा को रात को सोने से कबल इस्तेमाल करवाया जाए तो इसके ज़्यादा बेहतर नतीज मिलते हैं। दवा के इस्तेमाल दौरान ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे मैदा में तेज़ाबियत का बढ़ने का हादसा हो। आप लोग चिकनाई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। तो ये 40 mg की टेबलेट्स में होती हैं। तो फीमी के हवाले से कंप्लीट हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इज्जत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।